दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा सिनेरियो के बारे में कि कैसा सेटअप रह सकता है, कैसा सिनेरियो रह सकता है आने वाले दिनों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आपको पता है, इवेंट बेस है, सब कुछ न्यूज़ बेस आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें रहती हैं कि क्या देखेगा डिस्कवरी होगी, क्योंकि दो सपोर्ट लास्ट पर्टिकुलर वीक में टूटे हैं, दो सपोर्ट निफ्टी के भी, निफ्टी बैंक के भी। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देखेंगे यूएस मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं लास्ट फ्राइडे के, क्योंकि हमारा मार्केट कब बंद हो जाता है 3:30 पर और यूएस का मार्केट बंद होता है रात में। तो आपको पता है कि यहाँ पे यूएस के मार्केट सेंटीमेंट का जो असर है वो भी पूरी तरीके से फ्राइडे का नहीं आ पाया है, तो उसका असर देखना पड़ता है और देन आफ्टर दैट देखना पड़ता है कि मार्केट हमारा कैसा बिहेव कर रहा था। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है और जितनी भी अपडेट्स हैं ग्लोबल मार्केट में उसको तो कैप्चर करना ही है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एक एक लिख के, और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूएस मार्केट पे। तो अब आप देखोगे हमारे मार्केट देखिएगा कैसे भी क्लोज हुए हो। यूएस मार्केट ने देखिएगा एक 272 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स में डाउन दिखाया है, और अगर आप देखेंगे तो टेक स्टॉक्स में भी देखिएगा यहाँ पे डाउन है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में अगर हमारे मार्केट देर तक देखेगा, अगर रात में ट्रेड होते हैं तो यहाँ पे हम पे भी असर ये देखने को मिले, लेकिन ड्यू टू देखिएगा हमारे मार्केट 3:30 पे देखिएगा हो गए, बंद हो गए, तो इसलिए ये असर अभी आया नहीं है। तो अभी लास्ट फ्राइडे की अगर आप बात करोगे तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट निगेटिव हैं, लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट भी वैसा ही बिहेव कर रहा है कि केवल अमेरिका में ही दिक्कत है? तो ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एशिया के मार्केट कैसे हैं। तो एशिया के मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मतलब लास्ट फ्राइडे ना केवल अमेरिका के बाजार गिरे हैं नाइट में, बल्कि एशिया के मार्केट भी आपको देखिएगा यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी बात है। क्या अब और देखते हैं क्या यूरोप के मार्केट में भी कोई दिक्कत है? तो यूरोप के मार्केट भी अगर आप देखोगे तो सारे फ्यूचर्स जो हैं, जितने भी फ्यूचर्स हैं आप देख सकते हो, जितने भी फ्यूचर्स हैं ये भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, और ये भी देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए गए। यानी कि अगर आप पहली बात करोगे यूएस की तो ये भी निगेटिव है, फिर दूसरी बात करोगे अगर आप एशिया की तो ये भी निगेटिव है, और तीसरी बात करोगे अगर आप यूरोप की तो ये भी निगेटिव है। तो 3 मार्केट तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, अमेरिका में भी, एशिया में भी, यूरोप में भी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस और ऑयल सेक्टर के लिए भी अच्छी अपडेट नहीं है अभी तक, कि यहाँ पे ही कुछ बढ़िया देखने को मिल रही होती तेजी। तो कमोडिटी मार्केट भी देखिएगा नीचे गया है ड्यू टू द कंसर्न ऑफ, आप ये कह सकते हो कि डिमांड कम हो गई, अभी कोई टेंशन देखने को नहीं मिल रही। तो डिमांड कम होगी तो आपको पता है प्रॉफिट्स भी कम होंगे। और सबसे बड़ी देखिएगा जो ग्लोबल अपडेट है, जो सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट की अपडेट है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है अमेरिका का बॉन्ड मार्केट। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट देखिएगा जंप हुआ है 30 ईयर का 1.19%, कितना 1.19%, और 2 ईयर का देखिएगा कुछ ज़्यादा जंप हो गया है 2.51%। ये एक्चुअल में शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट है, ये जंप हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ देखिएगा अमेरिका में भी दिक्कत कर रही है, और ये सारे ग्लोबल मार्केट में भी दिक्कत करेगी, और ट्रम्प जी को भी दिक्कत करेगी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट का जो कंसर्न है वो भी एक बड़ा कंसर्न है, और जितने भी मार्केट हैं वो भी देखिएगा काफ़ी कंसर्न है, और टैरिफ के भी अपडेट्स आपको पता ही हैं। तो ऐसे में देखिएगा ग्लोबल मार्केट में पहली अपडेट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ट्रम्प की देखिएगा टैरिफ डील, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इस पर अड़ जाते हैं कि आपको यही एक्सेप्ट करना है तो देखिएगा मार्केट में दिक्कत आएगी। सेकंड आपको पता है फेड आ रहा है, तो फेड का भी देखिएगा मूड और माहौल इम्पैक्ट करेगा, नो डाउट, क्योंकि फेड अपने मिनट्स में अगर रेट कट की कोई भी संभावना नहीं देता है, तो आपको पता है जो लास्ट इसी जुलाई में देखिएगा मीटिंग होने वाली है उसमें रेट कट नहीं होगा। तो दूसरा तो कंसर्न ये हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे तो इंडिया क्या कहेगा अपनी ट्रेड डील पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे चौथा, यहाँ पे मल्टीपल आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के रिजल्ट आने हैं,
बैंकों की रिपोर्ट्स आनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मल्टीपल फैक्टर जो हैं वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। यूएस के सेंटिमेंट का अगर आप देखोगे तो अभी आप ये कह सकते हो ये निगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डोमेस्टिकली फेड प्रॉब्लम कर रहा है अमेरिका को, और अगर आप एक्सटर्नल देखोगे तो ट्रम्प का टैरिफ, ये दोनों चीज़ें देखिएगा यूएस मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो मेरे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे वो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 25,280, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5-6 देखिएगा 440, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। तो इन्हीं पे आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।